तो मैं हूं योगी और आप देख रहे हैं ध्यान योगी मोटिवेशन। यह सोचना ही अपने आप में कितना अद्भुत है कि एक छोटा सा रहस्य जिसे हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि हजारों सालों से जानते थे और अपनी दिनचर्या में अपनाते थे, आज उसे दुनिया की सबसे एडवांस मॉडर्न साइंस ने भी सही मान लिया है। यह कोई मामूली बात नहीं है दोस्तों, बल्कि एक ऐसा तरीका है जो सोते समय आपके दिमाग को की चेतना को पूरी तरह से रीसेट कर सकता है। अगर आपको भी कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि आपका दिमाग बहुत धीमा चल रहा है, जैसे कोई अदृश्य धूल या कोहरा आपके विचारों पर जम गया है, जो पूरी रात सोने के बाद भी हटने का नाम नहीं ले रहा, तो हो सकता है कि आप बस उसे एक प्राचीन पास्चर या मुद्रा से अनजान हैं, जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। हम यहाँ किसी जादू टोने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि शरीर के अंदर होने वाली एक ऐसी पवित्र शुद्धि की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, जो आपके अंदर के सारे मानसिक कोहरे को हटाकर आपको वह स्पष्टता और शांति दे सकती है जिसे शायद आप खो चुके हैं। यह प्राचीन सनातन ज्ञान और हमारी बायोलॉजी की सबसे चौंकाने वाली डिस्कवरी के बीच का एक गहरा सफर है। YouTube पर दोस्तों यह वीडियो पहली बार आप देख रहे हैं, ऐसा गहरा कनेक्शन आप पहली बार देखेंगे तो शेयर जरूर करें, एक लाइक कर दें। एक ऐसा गहरा कनेक्शन जो आपकी हर रात को आपकी आत्मा और आपके मेंटल हेल्थ के लिए एक पुनर्जन्म के अनुष्ठान में बदल देगा। इसके लिए आपको बस खुद को इस प्रक्रिया के हवाले करना है। आज आपसे इस बारे में बात करना मेरे लिए भी बहुत सुकून देने वाला है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप कैसा महसूस करते हैं। जरा एक पल के लिए इमेजिन करें, आप सुबह सोकर उठते हैं, उम्मीद होती है कि आप फ्रेश फील करेंगे, लेकिन जैसे ही आप आंखें खोलते हैं, एक बाहरीपन, एक अजीब सा कोहरा आपके सर में होता है। ऐसा लगता है जैसे आपका दिमाग रुई के किसी मोटे बंडल में फंसा हुआ है और बाहर ही नहीं निकल पा रहा। शरीर थका हुआ और मन बुझा हुआ सा लगता है। आप खुद से पूछते हैं कि पूरी रात आराम करने के बाद भी मैं इतना भारी और थका हुआ क्यों महसूस कर रहा हूँ। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, अगर आपने भी सुबह उठते ही यह अजीब सी थकान और भारीपन महसूस किया है, तो नीचे कमेंट में बॉक्स में अभी आई फील इट लिखकर बताएं। यह कमेंट सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह एक संकेत है कि आप अपनी स्थिति को बदलने के लिए तैयार हैं। अपने दिल की बात सुने और अभी कमेंट करें आई फील इट, ताकि हम इस सफर में आगे बढ़ सकें। और हाँ, एक बहुत जरूरी चेतावनी, इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करना और ना ही बीच में छोड़कर जाना, क्योंकि हम जिस सिस्टम की बात करने जा रहे हैं वह एक कड़ी की तरह जुड़ा हुआ है। अगर आपने एक भी स्टेप मिस किया या अधूरी जानकारी के साथ इसे ट्राई किया, तो इसका आपके दिमाग और नर्वस सिस्टम पर नेगेटिव असर भी पड़ सकता है। अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है, इसलिए अपने भले के लिए वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए देखें, ताकि आपको इसका पूरा लाभ मिल सके। सुनिए, मैंने वर्षों लोगों को ऑब्जर्व किया है, हमारे पुराने वेदों और नए साइंटिस्ट रिसर्च पेपर्स पढ़ा है, और मैं आपको एक बात पूरे विश्वास गारंटी के साथ कह सकता हूँ, यह आपकी गलती नहीं है। असल में हमें कभी सिखाया ही नहीं गया कि हमारा यह इंटीरियर इंजन, हमारा यह दिमाग जो हमारी यादों, हमारी खुशियों और हमारी प्राण शक्ति को संभालता है, क्योंकि हमें इसकी जरूरत महसूस नहीं हुई। उदाहरण, आप लड़का देखने जाते हैं, लड़की देखने चाहते हैं अपने ब्रदर सिस्टर या किसी कजिन के, आप क्या देखते हैं? लड़की देखने जाते हैं तो बस उसकी सुंदरता देख ली, हाथ कान नाक मुंह सब है, ये देख लिया। लड़का देखने जाते हैं, ठीक है कमा रहा है या नौकरी कर रहा है, ठीक है देख लिया, ये हो गया। आप कभी ये नहीं देखते कि इस लड़के या इस लड़की में कितनी बुद्धि है, इसका IQ लेवल क्या है, इसका स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य छोड़ो इसका मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, ये कभी आप विचार नहीं करते। अगर वो डिप्रेशन में रहेगा लड़का या लड़की, तो उनके बच्चे भी तो फिर डिप्रेशन में रहेंगे।
क्योंकि ज़्यादातर बच्चे अपने माता पिता से ही सीखते हैं। चलिए, यह असल में काम कैसे करता है? सोचिए, पिछले 100 सालों में बड़े बड़े वैज्ञानिक और डॉक्टर भी इस रहस्य के सामने पूरी तरह से कंफ्यूज थे। उन्हें यह तो दिखता था कि हमारे शरीर के बाकी अंगों में, जैसे हमारे लीवर या किडनी में, कचरा बाहर निकालने के लिए एक सिस्टम होता है जिसे हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। लेकिन दिमाग, जो कि हमारे शरीर का राजा है, उसमें ऐसा कोई सिस्टम नजर नहीं आता था। यह बात किसी को हजम नहीं हो रही थी। हम उस अंग की बात कर रहे हैं जो सबसे ज्यादा काम करता है, जो सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। आपका दिमाग भले ही साइज में छोटा हो, लेकिन आपकी पूरी बॉडी की 20% एनर्जी अकेले यही इस्तेमाल करता है। यह बिल्कुल वैसा है जैसे किसी बड़े लंगर या भंडारे की रसोई जहां दिन रात काम चल रहा है, लेकिन यहां से कचरा बाहर निकालने का कोई रास्ता ही ना हो। आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर एक हफ्ते तक उस रसोई से कचरा बाहर ना फेंका जाए तो वहां क्या हालत होगी? ठीक वैसी ही हालत हमारे दिमाग की हो जाती है। लेकिन फिर साल 2012 में जैसे एक चमत्कार हुआ। एक रिसर्चर ने आखिरकार उस सिस्टम को ढूंढ निकाला जिसे उन्होंने लिम्फेटिक सिस्टम का नाम दिया। और मेरे दोस्तों, यह खोज हमारे आंतरिक स्वास्थ्य और सनातन विज्ञान की जीत के लिए एक बहुत बड़ी क्रांति है। हमें पता चला कि हमारे दिमाग के पास अपनी खुद की एक स्पेशल क्लीनिंग टीम है, एक गुप्त सफाई कर्मचारी दल जो सिर्फ अंधेरे में, यानी जब आप सो रहे होते हैं तभी काम करता है। जब आप गहरी नींद में चले जाते हैं, उस अवस्था में जहां दुनिया की कोई भी चिंता आपको सता नहीं सकती, तब आपके शरीर के भीतर एक ऐसी भौतिक घटना घटती है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। उस गहरे सन्नाटे में आपकी ब्रेन सेल्स यानी दिमाग की कोशिकाएं सिकुड़ने लगती है। वे खुद को छोटा कर लेती है, जैसे किसी बड़े मेहमान के लिए रास्ता छोड़ रहे हो, और वो मेहमान है एक पवित्र जल धारा जिसे विज्ञान सेटिबाइज स्पूल फ्लूइड कहता है, लेकिन आप इसे अपने मस्तिष्क की गंगा मान सकते हैं। यह तरल पदार्थ आपके न्यूरॉन्स के हर छोटे कोने में जाकर सफाई करता है। यह एक तरह की ज्वार है, एक शुद्धिकरण की लहर जो दिन भर की आपकी सोच, आपकी चिंताओं और नेगेटिव इमोशंस से पैदा हुए जहरीले टॉक्सिस को अपने साथ बहा ले जाती है। ठीक वैसे ही जैसे गंगा पापों को धो देती है। यह प्रक्रिया आपकी ऊर्जा को फिर से जीवित करती है, और यही वो कारण है जिससे वह जीवन की चमक और स्पष्टता वापस आती है जिसे हम सब ढूंढ रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि यह सिस्टम ऑटोमेटिक नहीं है। यह एक बहुत ही साधारण मैनुअल शारीरिक शर्त पर निर्भर करता है जिसे हमारे प्राचीन गुरु और ऋषि मुनि अपनी अंतर्दृष्टि से पहले ही जान चुके थे। यह एक ऐसा स्वर्णिम नियम है जिसे हमने आधुनिक बनने की दौड़ में भुला दिया है, जबकि यह उपाय हर रात आपके तकिए पर आपके साथ होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि आज रात आप जिस पोजीशन में अपना सर रखेंगे वो इस सफाई अभियान की शक्ति को 25% तक बढ़ा सकता है, तो क्या आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे? मुझे यकीन है कि आप सुनेंगे, क्योंकि जीवन में 25% ज्यादा क्लियरिटी मिलने का मतलब है सब कुछ बदल जाना। मॉडर्न साइंस ने आखिरकार यही पुष्टि कर दी जो हमारे साल पुराने शास्त्र और परंपराएं पहले से ही शिष्यों के कान में फुसफुसाते आ रहे हैं कि करवट लेकर सोना या साइड स्लीपिंग इस ग्लिफोटिक सिस्टम के लिए सबसे उत्तम है। यह पूरी तरह से ज्योमेट्री और ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण का खेल है। जब आप करवट लेकर सोते हैं तो आपकी गर्दन की संरचना और नसों की स्थिति ऐसी हो जाती है कि दिमाग के विषैले तत्व
कुदरती तौर पर नीचे की तरफ बहकर बाहर निकल जाते हैं। जैसे अगर आप किसी बोतल को खाली करना चाहें तो उसे टेढ़ा करते हैं ताकि वह जल्दी खाली हो जाए, बजाय इसे सीधा रखने के। यह सुनने में बच्चों के खेल जैसा आसान लगता है, लेकिन फिर भी करोड़ों लोग पीठ के बल या पेट के बल सोते हैं और अनजाने में अपने दिमाग को ठीक से नहाने से रोकते हैं। अब आप पूछेंगे करवट दो तरफ है, किस तरफ लेवें? तो आपको हमेशा बाई करवट की मतलब लेफ्ट हैंड की तरफ करवट करके सोना है। रोज थोड़ा थोड़ा मानसिक कचरा जमा होता रहता है, वो उससे निकलेगा। 3000 साल पहले बिना किसी माइक्रोस्कोप या लेब के आयुर्वेद के विद्वानों ने यह सिखाया था कि बाई करवट सोना, जिसे वाम कोक्सी कहा जाता है, वो जीवन के प्रवाह और मन की स्पष्टता से सर्वोत्तम है। यहाँ तक कि भगवान बुद्ध भी इसी मुद्रा को अपनाते हैं, जिसे हम सिंह सैया या शेर की मुद्रा कहते हैं, ताकि शरीर सोता रहे लेकिन चेतना अंदर से जागी रहे। उन्होंने किसी टॉक्सिक सबूत की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने इसे अपने शरीर के भीतर अद्भुत किया था। उन्होंने देखा था कि इस नियम का पालन करने से याददाश्त तेज रहती है और स्वभाव शांत रहता है। जैसे किसी पहाड़ से बहता हुआ झरना जो कभी रुकता नहीं। हम यहाँ किसी नई खोज की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों, बल्कि यह अपनी ही प्रकृति और जड़ से दोबारा जुड़ने की बात है। यह एक ऐसा प्राचीन ज्ञान है जिसे विज्ञान अब अपने भारी भरकम शब्दों के साथ सही ठहरा रहा है, ताकि हमें भरोसा हो सके। यह एक ऐसा रहस्य है जो हर इंसान का है। बिना 1 रुपया खर्च किए सिर्फ अपने शरीर की पुकार को सुनकर आप मानसिक समृद्धि के रास्ते खोल सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि यह बातें आपके दिल को छू रही है और आप सच में अपने रातों को एक पुनर्जन्म के अनुष्ठान में बदलना चाहते हैं, तो मेरे साथ बने रहें, क्योंकि मैं आपको ठीक यही तरीका बताने जा रहा हूं जिससे आप इस पूरी प्रक्रिया को सही कर सके। अपने आप से होने वाले इस मुलाकात को कभी मिस ना करें। मेरी बात को बहुत ध्यान से अपने दिल में उतार लीजिए, योगी कहते हैं, क्योंकि यह ग्लूकाइन फैटिक सिस्टम जिसकी चर्चा अब हर जगह हो रही है, यह कोई बिजली का बटन नहीं है जिसे दबाया और चालू हो गया। यह उससे कहीं ज्यादा सूक्ष्म है। यह एक पवित्र मशीनरी है, 3 खंभों पर टिकी है। अगर इससे एक भी खंभा डगमगाया तो अगले दिन की सारी ताजगी हवा हो जाएगी। और मैं रोज देखता हूं आप में से ज्यादातर लोग बिना पता चले सबसे जरूरी 2 खंभों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। पहला खंभा गहराई है, यानी डीप स्लीप। आपको नींद की उस गहराई तक पहुंचाना ही होता है जिसे हम स्वप्नहीन निद्रा कहते हैं। यह वो पवित्र समय है जब डेल्टा वेव्स आपके दिमाग की कमान संभालती है। यह वही समय है जब आपके न्यूरॉन सिकुड़ने के लिए तैयार होते हैं ताकि यह शुद्धि वाली धारा बह सके। लेकिन समस्या यह है कि हमारा कलयुगी आधुनिक संसार अपने तनाव और मोबाइल की नीली रोशनी के साथ हमें कच्ची नींद में रखता है। एक ऐसा नींद जहां सफाई शुरू ही नहीं हो पाती। इसका इलाज करने के लिए मेरे पास एक बहुत ही सरल विधि है, एक ऐसी चाबी जो सोने से पहले 1 घंटा पहले आपके मन को मंदिर का दरवाजा खोल देगी। अपने कमरे में बहुत ही धीमी और शांत रोशनी रखें और उस श्वास क्रिया को अभ्यास करें जिसे मैं 4-7-8 कहता हूँ। यह एक तरह का प्राणायाम है। आपको 4 सेकंड तक नाक से सांस लेनी है, 7 सेकंड तक उसे अंदर रोकनी है और 8 सेकंड तक बहुत धीरे धीरे बहुत ऊंचे बाहर छोड़ना है। यह आपके शरीर में बढ़े हुए कोर्टिसोल को शांत करने के लिए रामबाण है और आपके शरीर का इशारा करता है कि अब यह सुरक्षित है और विश्राम कर सकता है। दूसरा खंभा है लय या रिदम। यह वो ब्रह्मांडीय
ताल है जिसे आपका शरीर सबसे ज्यादा प्यार करता है, क्योंकि आपका यह सफाई तंत्र एक बहुत ही अनुशासित सैनिक की तरह है जो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक यानी सर्कैडियन रिदम का पालन करता है। इसके काम करने का एक बड़ा खास समय है जो अनजाने आमतौर पर रात के 10 बजे शुरू होके सुबह 6 बजे के बीच होता है। अगर आप रोज अपने सोने का समय बदलते रहेंगे या वीकेंड पर देर तक जाकर उसे वसूलने की कोशिश करेंगे तो आप इस कुदरती तालमेल को तोड़ देंगे। यह वैसा ही है जैसे आप सफाई कर्मचारियों को तब बुलाएं जब ऑफिस में कई लोग काम कर रहे होते हैं। इससे सिर्फ अफरा तफरी मचेगी, सफाई कुछ नहीं होगी। इसलिए खुद पर यह कार्य करें कि नियमित रहें, अपने शरीर को रोज एक ही समय का भरोसा दिलाएं। और तीसरा खंभा है पोजीशन यानी वो करवट जिसके बारे में हमने बात की, और मेरा विश्वास मानिए यह सबसे सुरक्षित रहस्य है अधिकतम लाभ उठाने का, क्योंकि करवट लेकर सोना सिर्फ एक आदत नहीं, एक शारीरिक जरूरत है। जब आप साइड में होते हैं तो ग्रेविटी आपके स्पाइनल फ्लूइड को बहने में मदद करती है और उन सभी चीजों को बहा ले जाती है जिसने आपके विचारों को धुंधला कर दिया था। और तब आप इन तीनों शक्तियों को मिला देते हैं, यानी गहराई, लय और सही आसन। तो आप अगली सुबह इन अद्भुत एहसास को महसूस करेंगे जैसे आपका नया जन्म हुआ हो। दुनिया को देखने का नजरिया इतना साफ हो जाए और ऊर्जा किसी अक्षय पात्र की तरह बहती महसूस होगी। अब जब आप इन सांसों को समझ गए हों तो स्तंभों को समझ गए हैं तो आपको एक रास्ता, एक जीवन का प्रोटोकॉल बनाकर देना चाहता हूं जो शाम ढलने से लेकर सुबह की पहली किरण तक आपके साथ रहेगा। क्योंकि मानसिक स्पष्टता यूं ही नहीं मिलती, उसे प्रेम और ध्यान से तैयार करना पड़ता है। इसकी शुरुआती असल में शाम के 6 बजे से 7 बजे के बीच होती है, जिसे मैं सायंकाल या शाम कहता हूँ, गोधूली वेला भी बोल सकते हैं आप। यह दिन का आखिरी भोजन करने का सबसे उत्तम समय है और मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि इसे हल्का रखें। हमारा शरीर एक बहुत ही मेहनती सेवक है, लेकिन यह 2 बड़े काम एक साथ नहीं कर सकता। अगर आपकी ऊर्जा भारी है, गरिष्ठ भोजन को पचाने में लगी रहेगी तो आपके दिमाग की सफाई पर ध्यान नहीं दे पाएगी। अपने आप को यह हल्कापन उपहार में दे, रात का भोजन कम करें ताकि रात को होने के लिए आपका पूरा सिस्टम आपको अंदरूनी पुनर्जीवन के लिए समर्पित हो सके। इसके बाद जब आप रात को 8 बजे से 9 बजे के बीच के समय में प्रवेश करते हैं तो यह रोशनी को बदलने का समय है। उन सफेद और तेज ट्यूबलाइट से दूर भागे जो आपके दिमाग में मेलाटोनिन बनाने से रोकती है। अपने घर में दिए जैसी गर्म रोशनी या लैंप्स का इस्तेमाल करें, पीली रोशनी जैसे। अपने लिए एक सुरक्षित गुफा जैसा माहौल बनाएं। यह कमरे के तापमान के बारे में सोचने का भी समय है, क्योंकि दिमाग को ठीक से काम करने के लिए थोड़ी ठंडक चाहिए होती है। 18 से 20 डिग्री के आसपास का तापमान शरीर को यह संकेत देने के लिए आदर्श होता है कि अब धीमे होने और आराम से डूबने का समय है। फिर आता है वह पवित्र घंटा रात के 9 बजे से 10 बजे तक के बीच, जहां आप अपने शरीर के भौतिक रूप से तैयार करेंगे। शांति से बैठ जाएं, अपनी सांसों की क्रिया करें ताकि आपका पेरिस्टैटिक नर्वस सिस्टम शांत हो जाए और अपने बिस्तर को किसी मंदिर की तरह तैयार करें। पर्दों को अच्छे से बंद करें ताकि पूरा अंधेरा हो, क्योंकि प्रकाश की एक छोटी सी किरण भी इस नाजुक प्रक्रिया को बिगाड़ सकती है। और अपने तकियों को सलीके से लगाएं, खास तौर पर वह तकिया जो आप अपने घुटनों के बीच रखेंगे। ठीक रात को 10 बजे जब आप चादर के नीचे जाएं तो अपनी करवट चुनें, चाहे आप आयुर्वेद के अनुसार बाईं ओर चुनें या भगवान बुद्ध की तरह दाईं ओर। महत्वपूर्ण यह है कि आप करवट लेकर लेटे और अपने घुटनों के बीच यह तकिया जरूर रखें जो आपकी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखेगा। अपनी कल्पना में देखें, आपके सिर के निचले हिस्से से लेकर आपकी पीठ के निचले हिस्से तक एक सीधी रेखा है, एक
ऐसा हाईवे जहां कोई ट्रैफिक जाम नहीं है, ताकि प्राण शक्ति आप में बिना किसी रुकावट के बच सके। और अगर आधी रात को आप खुद को पीठ के बल पाए तो बिना किसी झंझलाहट के बहुत ही प्यार से वापस अपनी करवट वाली स्थिति में आ जाए। यह एक तपस्या है, एक अभ्यास है। समय के साथ आपके शरीर को इस सुखद एहसास की याद आ जाएगी और फिर वह किसी और तरीके से सोना ही नहीं चाहेगा। और जब कल सुबह आप अपनी आंखें खोलोगे तो 1 मिनट के लिए अपने अंदर की स्थिति को देखें। आप पाएंगे कि यह सुबह की सुस्ती और कोहरा जो आपकी जिंदगी खराब कर रहा था वह अचानक गायब हो चुका है और उसकी जगह एक पूर्ण उपस्थित एक तेज याददाश्त और जीवन की पूरी शिद्दत से जीने की चाहत है। यह अब आपके हाथों में एक पुनर्जन्म का अनुष्ठान है, हर रात खुद का सम्मान करने का एक तरीका, ताकि आप हर दिन थोड़ा और चमक सके। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी आत्मा इसके लिए हमेशा आपकी आभारी रहेगी। देखिए, इस पूरी कहानी में जो मैंने आपको सुनाई, एक बहुत ही भावुक और थोड़ी विनम्र कर देने वाली बात छिपी है। जब हम थोड़ा पीछे हटकर पूरी तस्वीर को देखते हैं तो हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हमें लगता है कि हर चीज को करोड़ों की मशीनों और जटिल समीकरणों से साबित करना जरूरी है। और फिर भी दशकों की कड़ी शोध के बाद भी आधुनिक विज्ञान ने एक बहुत ही सरल चीज खोज निकाली है कि करवट लेकर सोना हमारे दिमाग के लिए सबसे अच्छा है। यह सोचकर हंसी भी आती है और अचरज भी होता है ना। हमें इस पुरानी बात को सही मानने के लिए इतनी हाई टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ी, जिसे हमारे पूर्वज हजारों साल पहले बिना किसी लेब के जानते थे। वो ऋषि मुनि जो प्रकृति, ऋतुओं और तारों के साथ तालमेल बिठाकर जीते थे, उनके पास भले ही बीटा एनालाइट या ग्लोपेटिक सिस्टम जैसे फैंसी शब्द नहीं थे, लेकिन उनके पास उससे कहीं ज्यादा कीमती चीज थी। वो थी अवलोकन की शक्ति और मानव शरीर की फुसफुसाहट को सुनने की क्षमता। असल में हम कोई नई खोज नहीं कर रहे हैं, मुझे तो लगता है कि हम बस याद कर रहे हैं उन सच्चाइयों से जो दोबारा जुड़े रहे। हमारी कोशिकाएं हमेशा से जानती थी कि, लेकिन आधुनिक शोर ने हमें भुला दिया था। आपके मन की सफाई का यह सिस्टम 2012 में न्यूयॉर्क की किसी लैब में पैदा नहीं हुआ। यह तब से है जब से मानव अस्तित्व है। यह आपकी जैविक विरासत का हिस्सा है, एक मौन बुद्धिमत्ता है। दोस्तों, कुछ भी समझ में आए तो कमेंट करें, वीडियो भी बाकी है। और नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहते हैं एक टिप्पणी में बताएं हमें। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। न्यूज़ विज्ञापन के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो हमारी बहुत ही धांसू होने वाली है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार ये जो डार्क साइकोलॉजी द्वारा मार्केटवाद छाया है और हर आदमी उस मार्केटवाद की गिरफ्त में है। चलिए अपनी वीडियो पर। एक मौन बुद्धिमत्ता जो सिर्फ एक ही चीज मांगती है कि आप उसे काम करने के लिए सही माहौल दें। जब विज्ञान और शास्त्र इस तरह एक ही बिंदु पर मिलते हैं, जब वह अलग अलग शब्दों में एक ही बात करते हैं, तब आपको अपनी आत्मा की गहराइयों में पता चल जाता है कि आपने एक परम सत्य को पा लिया है। यह जीवन का वह नियम है जो कभी बदलता नहीं। यह उस तकनीकी ज्ञान को बताता है कि कैसे होता है, और उस प्राचीन ज्ञान को बताता है कि क्यों होता है, के बीच का एक सुंदर मिलन है जो हमें याद दिलाता है हमारा शरीर एक मंदिर है जिसकी जटिलता और समझ हमारी सोच से कहीं परे है। तो आज रात जब आप इस निद्रा यात्रा के लिए तैयार हो तो याद रखें कि आप सिर्फ कोई हेल्थ टिप या बायोहैकिंग टेक्निक नहीं आजमा रहे हैं। नहीं, आप इस रील को निभा रहे हैं जो युगों से चलती आ रही है। उस रीत को निभा रहे हैं। आप अपने शरीर को अपनी करवट में लिटाएंगे जैसे आपने अपने पूर्वज तारों भरे आसमान के नीचे करते थे, यह जानते हुए कि भले ही आपको यह टॉक्सिक्स निकालते हुए दिखाई ना दे, लेकिन आप एक पवित्र और ताजा मन के साथ जागेंगे। चाहे आप पाचन और प्रवाह के बाई करवट चुने,
या जागरूक रहने के लिए दाई करवट अहम करवट नहीं, बल्कि वह चेतना है जो आप इस क्रिया में डालते हैं। आप अपनी मानसिक स्पष्टता की डोर अपने हाथ में ले रहे हैं। आप नई प्राण शक्ति के रास्ते खोल रहे हैं और इस अद्भुत मशीन यानी अपने मस्तिष्क को वह आराम और सफाई दे रहे हैं जिसका यह दिन भर की भागदौड़ के बाद हकदार है। यह आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, आपके अस्तित्व का एक नेचुरल फंक्शन जिसे किसी मेहनत की जरूरत नहीं, बस आपकी तरफ से एक छोटे से बदलाव की जरूरत है ताकि जादू हो सके और रात की यह लहर अपने साथ वह सब बहा ले जाए जिसके अब तक आपके भीतर कोई जगह नहीं थी। अब आपके पास पूरा नक्शा है। आप इसके लिए काम करने का तरीका, पोजीशन और सही समय को जानते हैं। अब बस आपको अपने शरीर को वह करने देना है जो वह सदियों से सबसे बेहतर करना जानता है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको अपनी नई रातों की तरफ भेजूं, एक आखिरी छोटी सी चीज बाकी है। एक छोटा सा वादा जो यह पक्का करेगा कि यह ज्ञान सिर्फ आपके दिमाग के किसी कोने में एक और विचार बनकर ना रह जाए। तो आज रात आप किस करवट को चुनने वाले हैं, कमेंट में लिखें ताकि आपका दिमाग खुलकर सांस ले सके। क्या आप अपनी आत्मा को यह तोहफा देंगे या उसकी धुंध में रहेंगे? मुझे नीचे कमेंट में अभी लिखकर बताएं। और याद रखें, इस वीडियो को अगर आपने स्किप करके देखा है तो कृपया वापस जाकर पूरा देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान जहर समान होता है। हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब करें और चलिए साथ मिलकर आपकी चेतना को जगाते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे। ओम शांति। आप सबके भीतर बैठे हुए परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूं। आपका दिन शुभ रहे। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, आपकी अपनी शो। Welcome and thank you for watching. Please like, share and subscribe as the full video is yet to come. क्या बात ये द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेह नगर, वार्ड 14। सभी प्रकार के खराटे, फैन, कूलर, स्पेयर, आईसीयू, ओरिएंट, पंखे, सिगड़ी, सभी प्रकार की कूलर, मोटरें के होलसेल विक्रेता। पावर टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, फ्रिज, एसी पार्ट्स, बल्ब, ट्यूबलाइट एवं सब तरह के मिक्सर होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, चंगेड़ी रोड, फतेह नगर, आपकी अपनी शॉप।